देखिए लास्ट क्लास हम लोग इसको पढ़ना शुरू किए थे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। और ये आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं एक बार क्लास में जानकी, ये रिवीजन क्लास है। जिसका जो छूट गया क्लास के बाद को लिख लीजिएगा, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब में भी जाएगा, ठीक है। देखिए स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या, तो उस दिन भी बताए थे कि अगर आपके पास कोई कांच का स्फीयर है, उसको आप एक बार यहां से काट दीजिए, एक बार यहां से काट दीजिए, ये जो पार्ट निकला उसको अलग करके यहां रखिए, ये जो पार्ट निकला उसको अलग करके यहां रखिए, और इसका पीछे साइड को क्या कीजिए, सिल्वर लगा के कलर कर दीजिए, इसका इस साइड को क्या कीजिए, सिल्वर लगा के कलर कर दीजिए। तो यहां जब देखिएगा तो ये जो मिरर है वो स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, इसलिए इन दोनों मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। वो लिखा हुआ है इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर हुज एनी वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस इज क्या, कलरिंग। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, एक सरफेस कलरिंग है, इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। इसका कितना टाइप होगा जानकी, दो टाइप। एक देखिए अगर इसका आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखिएगा, गुफा जैसा दिख रहा है, गुफा को बोलते हैं केव, इसलिए इसका नाम क्या होगा संदीप, कनकेव मिरर। और इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। दिस इज कनकेव, दिस इज क्या, कन्वेक्स। वही नीचे दिखा है कि वन इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर एंड अदर इज कॉल्ड एज क्या जानकी, कन्वेक्स मिरर। नीचे देखिए लिखे भी है उसको। It means spherical mirror is of two types, one is convex and other is concave। पहले लिखे concave mirror के बारे में। concave का एक प्रॉपर्टी है, माधवी माधवी नहीं है, मानसी सुनिए, मानसी देखिए कनकेव का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहां से आएगा तो उसको एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगा उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए इसका और एक नाम क्या जानते हैं हम लोग सरिता, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। याद रहेगा नैन। आगे सुनिए, अगला है जो आपका नेक्स्ट टाइप का मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, तो जिस मिरर का आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर सरफेस कलरिंग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ये उसका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको ये डाइवर्ज कर देगा जानकी। क्या करेगा, डाइवर्ज। इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को और किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से। याद रहेगा। अब सुनिए निशा अगला, अगला आपका हम एक कनकेव मिरर यहां पर बनाए हैं और इससे आपको सभी टर्म समझा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका कोई कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका जो सेंटर होगा, इसको क्या बोलेंगे संदीप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो बीच का पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला के पास होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे मन से, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और इसके बीच में एक पॉइंट होता है यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। ये जो फोकस है या जो प्रिंसिपल फोकस है सी और पी के एकदम बीच में होगा, और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्या, फोकल लेंथ। और आप लोग को मालूम भी है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये अगर स्मॉल एफ है तो ये भी स्मॉल एफ होगा, क्योंकि ये एफ क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ बोलिए, या फिर एफ बोलिए, नैन क्या होगा, r/2। याद रखिएगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है, या क्या बोलिएगा, जो आपका फोकल लेंथ होता है क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सभी का देखिए लिखे हैं। ये आपका कोई कनकेव मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट से बना है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल से सेंटर का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ। सभी टर्म को डिफाइन किए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है नैन, It is the center of that sphere from which the spherical mirror is formed. Spherical mirror जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। याद रहेगा संदीप। अगला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो मिलाने वाला लाइन पार होगा, स्ट्रेट लाइन लंबा चौड़ा, क्या बोलेंगे उसको जानकी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनिए फोकस का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए फोकस तो होता है संदीप कहां पर, बीचों बीच में, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, 10th क्लास में भी पढ़े थे।
क्या होगा? अगर आप कनकेव मिरर का फोकस को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसा डिफाइन कीजिएगा कि ये आपका पोल है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका सेंटर यहां पर है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब जब किसी कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आकर टकराता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से कट करते हुए आगे बढ़ता है। इसी पॉइंट को जान के क्या बोलेंगे? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। कौन मिरर का? कनकेव मिरर का। तो चूंकि ये रियल रे से बना है इसका मतलब इसका फोकस कैसा होता है? आंसर है रियल। क्या होता है? रियल फोकस। कौन मिरर का? कनकेव मिरर का। मन से समझे? कोई दिक्कत नहीं है नयन? अगला, अगर आप कन्वेक्स मिरर का देखिएगा, मोहित यहां देखिए, अगर आप कन्वेक्स मिरर का देखिएगा तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया क्या? पोल। तो यहां पर भी जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आकर टकराएगा तो ये मिरर क्या करेगा? उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। तो ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये क्या करेगा? ऐसे डाइवर्ज कर देगा। जब इसको बैकट्रेस कीजिएगा डाइवर्जेंट रे को तो लग रहा है कि यहां से निकल रहा है, ये भी लग रहा है कि उसी पॉइंट से निकल रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे जानकी? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। याद रहेगा? तो जब जब किसी कन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आकर टकराएगा, टकराने के बाद जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है। निकल नहीं रहा है, निकलता हुआ क्या हो रहा है? निशा दिख रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इसका फोकस कैसा है? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। चूंकि ये डॉटेड रे से बना है तो कन्वेक्स का जो फोकस होगा ये क्या होगा? वर्चुअल फोकस हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही टॉपिक आपका 10 क्लास में था, पढ़े थे आप लोग, इसलिए इसको हम शॉर्ट में लिखे। यहां पर देखिए क्या फोकस होता क्या है? द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्या? फोकस। सिंबल्स का क्या है नयन? एफ है। इस सी से लेकर पी का मिडिल पॉइंट है, यहां पर भी सी से लेकर पी का क्या है? मिडिल पॉइंट है। और डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए यहां से लिखे है माधवी, माधवी नहीं मानसी सुनिए। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल इंसिडेंट रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपियर्स टू मीट। मीट किस में करता है जानकी? ऊपर वाला में, कनकेव मिरर में। और अपियर्स टू मीट किस में करता है? नीचे वाला, मतलब कन्वेक्स मिरर में। तो जब जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आकर टकराएगा और वो जहां मीट करेगा या जहां से निकलता हुआ दिखेगा उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे संदीप? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। कोई दिक्कत नहीं कुमुद? याद रहेगा मनसी? समझ पा रहे हैं? अगर देखिए, और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल आपका एफ है। अगला एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। देखिए अपर्चर का मतलब क्या? अपर्चर का मतलब है कोई भी मिरर को, जैसे अगर हम आपको तो मिरर दिखाएंगे तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है इस टाइप का, ठीक है। कोई भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड क्या? अपर्चर ऑफ द मिरर। जिसको हम यहां पर देखिए शॉर्ट में लिखे हैं यहां पर, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए क्या? स्फेरिकल मिरर। याद रहेगा? ये भी 10 क्लास में था। अगला क्या है जानकी? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? कोई भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो लाइन होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, क्लास 10 में, कि अगर ये कोई सर्कल है, ये कोई सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल का सरफेस में कहीं पर भी कोई भी रेडियस बनाइएगा ना तो एंगल तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। याद रहेगा सरिता? अब यहां देखिए, ये जो आपका कनकेव मिरर है कन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। इस स्फीयर का पार्ट से बना हुआ है, ये उसका क्या है ना? सेंटर है। तो इसको जब यहां से मिला देंगे तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो याद क्या रखना है? नॉर्मल क्या होता है? कोई भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा वो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी आपका मिरर का सरफेस में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी कहां से टच करते हुए जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। विद्यावती याद रहेगा? ठीक है। मोहित क्लियर है ना? ठीक है। अगर देखिए सुनिए, सर आप लोग को पढ़ाया हम क्लास में। अगला देखिए, ये भी 10 क्लास में था आपका कि इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर के द्वारा कैसा कैसा इमेज बनेगा निशा? देखिए तो इसमें आपको याद होगा टोटल 6 केस में इमेज बनता है, याद है ना जानकी?
देखिए पहला में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। देखिए रे ऑफ लाइट लाइए पैरेलल, बोलिए क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइए क्या, फिर से पैरेलल, क्या होगा, ये भी आपका फोकस से पास करेगा। तो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, इमेज वही बनेगा। बोलिए ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, तो इमेज तो कैसा बनेगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है विद्यार्थी, उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, याद रहेगा। अच्छा कहां बनेगा, आंसर एकदम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगा। और इसका साइज क्या होगा निशा, साइज होगा क्या, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड, इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड बोलिए, या क्या बोलिएगा, पॉइंट साइज्ड। अगला सुनिए, अगला है केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के सामने ला रहे हैं, इमेज धीरे धीरे देखिए कहां जाएगा, दूर जाएगा। देखिए ना अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं रहेगा, याद रहेगा। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, तो वही लाइए, रूल तो वही है, अगर पैरेलल आएगा कहां से पास करेगा मानसी, फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से, याद रहेगा। दूसरा देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जिस रास्ता से जाएगा उसी में क्या होगा, लौट के चलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल तो कितना बनेगा निशा, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर सुनिए तो ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इमेज भी कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा। कहां पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो इसको अच्छा से याद रखिएगा आप लोग कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहेगा, इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। बीच का मतलब नहीं कि एकदम बीचों बीच बनेगा, उसके बीच में कहीं भी बन सकता है, याद रहेगा। दूसरा क्या है, साइज में छोटा बनेगा, दिख भी रहा होगा आपको। और रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा। इसको आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, डिमिनिश्ड, DIMINISHED, कोई दिक्कत नहीं नैन। अगला देखिए केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और ये ऐसा केस है जिसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज भी क्या होगा मुकेश, उतना ही बड़ा बनेगा। 10 क्लास में सब पढ़े हैं, ये जल्दी जल्दी इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो ये रूल है, पैरेलल जाएगा, कहां से पास करेगा, आंसर है फोकस से। फोकस से जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल। और दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहे कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर रहेगा, इमेज भी कहां बनेगा, सी के ऊपर बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है। देखिए लिखिए, सेम साइज बनेगा, सी के ऊपर बनेगा, और रियल और क्या बनेगा शिवम, उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट को और सामने लाइए, बोलिए मोहित। अगला केस में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सी और एफ के बीच में। कहां रहेगा ना, सी और एफ के बीच में। देखिए ये रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब सी और एफ के बीच में रखिएगा, पहला लाइए पैरेलल, क्या होगा मुकेश, फोकस से पास करेगा। दूसरा कहां से लाइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में। तो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में ऐसा जाकर टकराएगा तो 90 डिग्री होगा, और उसी में क्या होगा, लौट के चला आएगा। और ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिलेगा, आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बियॉन्ड, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा। तो क्या लिखिएगा, इसको लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, या इसको हम लोग एनलार्ज भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या है, क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। उल्टा मतलब क्या, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, याद रहेगा। अगला देखिए केस 5, केस 5 क्या है, केस 1 का उल्टा है। देखिए केस 1 में क्या था, केस 1 में ऑब्जेक्ट था आपका इन्फिनिटी में, इमेज कहां बन रहा था, फोकस में। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस में, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी में। कहां बनेगा मुकेश, इन्फिनिटी में। देखिए वही यहां पर देखिए दिखा है, सुनिए। अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा फोकस में, सुनिए मुकेश, तो क्या होगा, लाइट आएगा पैरेलल, तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा बोलिए कहां से लाएंगे निशा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में अगर जाकर टकराएगा, उसी में क्या होगा, लौट के चला आएगा। और इसको जब ध्यान से अच्छा से रे डायग्राम बनाएंगे ना, कांटा वगैरह यूज करके, दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल, कैसा होगा, पैरेलल। पैरेलल लाइट कहां मिलता है, इन्फिनिटी में। तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। और जितना दूरी बढ़ेगा ना इसका, उतना इसका हाइट तो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो जब इन्फिनिटी में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जन के समझ पा रहे कुमुद, ठीक है। जिसका ये सब नहीं लिखा हुआ है, क्लास में छूट गया है, उसको घर में जाकर लिख लीजिएगा, समझे, ठीक है।
अगला देखिए लास्ट केस इसका नयन, केस नंबर 6। केस 6 में क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। जाएगा लाइट पैरेलल, कहां से पास करेगा बोलिए, आंसर है फोकस से। फिर लाइट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में जाएगा और टकरा के उसी में लौट के चला आएगा ऐसा करके। ये दोनों रे आप पैरेलल नहीं है, क्या रे है, ये आपका डाइवर्जेंट रे है। ये सब रे क्या हो रहा है, फैलते हुए जा रहा है। ये आगे कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पीछे करना पड़ेगा। जब पीछे कीजिएगा डॉटेड से तो ये रे मिरर के पीछे मिलता हुआ दिखेगा, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ दिखेगा। तो ये वर्चुअल रे है, तो इमेज तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा। और सीधा आपको दिख भी रहा है, सीधा मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, ऊपर होगा, क्या होगा, ऊपर। और कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। क्या होगा मन से, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सुनिए, यही आपका 6 केस था। ये सब सारा आप लोग 10 क्लास में पढ़े हुए हैं, जल्दी जल्दी इसको आपको समझा दिए हम। अगर सुनिए, अगला है कि कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है। ये भी नहीं आप लोग को 10 में सर्जम करवाए थे। बोले कैसा इमेज बनेगा जानकी, कनकेव मिरर केस नंबर 1 से केस नंबर 6 तक बनाता है। तो केस 1 से केस 5 तक कैसा बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड। और छठा केस में कैसा बनाएगा, अभी दिखा है कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ऑल टुगेदर क्या बोलेंगे, दोनों बनाएगा, रियल भी और वर्चुअल भी, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी। याद रहेगा मोहित, देखिए वही लिखे हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज क्या, मे बी रियल और क्या, वर्चुअल। लेकिन सुनिए मानसी, इसी में अगर हम पूछते कि कन्वेक्स मिरर कैसा बनाएगा, तो पहले कन्वेक्स मिरर का दिखा रहे हैं, फिर उसको आगे देखिए बताएंगे। कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल। पढ़े होंगे आप लोग, कैसा बनाता है, वर्चुअल। आगे मिलेगा देखिए। अगला है देखिए, 2 ठो नाम है, उसको डिफाइन नहीं किए थे पहले, देखिए समझा तो दिए थे कि फोकल लेंथ का मतलब क्या और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या। सिंपल सा है, पोल से फोकस के बीच का दूरी क्या कहलाएगा जानकी, फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कैसे याद रहेगा, ठीक है, वही देखिए नीचे लिखे हुए हैं। आगे सुनिए, वही लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या मानसी, पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगला देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज है, जान के सुनिए नैन, इसका नाम है साइन कन्वेंशन रूल और इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है। कल ना परसों एक टॉप लोग को सेक्वर 70/70 जो किया था ना, उसमें न्यूमेरिकल बताए थे, उसमें इस चीज का यूज हुआ है जानकी, समझे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी 10 क्लास में था आप लोग का, मान से सुनिए, कुछ दिक्कत नहीं। इसमें सिंपल सा चीजें देखिए, क्या इसमें बोलता है कि अगर मान लीजिए सर, यहाँ देखिए, ये आपका कोई कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर में भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइट जो लीजिएगा ना, हमेशा लीजिएगा लाइट कैसा जाएगा, लेफ्ट से राइट। दिस इज द क्या, डायरेक्शन ऑफ कौन सा रे मानसी, इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। अब सुनिए, पहला रूल क्या बोलता है कि कोई भी जो आपको डिस्टेंस नापना है, को ध्यान देखिए, कोई भी जो आपको डिस्टेंस नापना है वो कहां से नापिएगा, पोल से। या तो पोल से इधर नापिए या तो पोल से उधर नापिए। वही देखिए रूल नंबर 1 में लिखे हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम कहां से, पोल ऑफ द मिरर। याद रहेगा मुकेश। रूल नंबर 2 देखिए, क्या देखिए, सुनिए शिवम, यहाँ सुनिए, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका इमेज मान लीजिए यहाँ पर आपका कहीं बन रहा, सुनिए, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा नापना कहाँ से, पोल से। इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है ऐसे चलना पड़ेगा। तो जब भी आप डिस्टेंस को इंसिडेंट रे के अपोजिट नापिएगा, डिस्टेंस किस में आएगा जानकी, नेगेटिव में। अगर आपका ये इमेज बना है, नापना है आपको पोल से, तो यहाँ से उधर चलना पड़ेगा। इंसिडेंट रे भी उधर जा रहा है, आप भी उधर चल रहे हैं, डिस्टेंस किस में आएगा, पॉजिटिव में। कोई भी डिस्टेंस या हाइट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापिएगा मानसी, तो हाइट सब किस में आएगा, पॉजिटिव में। और कोई भी डिस्टेंस या कोई भी हाइट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापिएगा, किस में आएगा, हाइट सब आंसर है नेगेटिव में। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, सुनिए, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है नैन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर हम इधर चलेंगे तो डिस्टेंस किस में आएगा, पॉजिटिव में। इधर किस में आएगा, नेगेटिव में। ऊपर किस में आएगा, पॉजिटिव में। नीचे किस में आएगा, नेगेटिव में। आप मान लीजिए कि आपका जो पोल है ना वो कहां है, ओरिजिन में, ठीक। तो उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो क्या, नेगेटिव। इससे आप इसका ओरिजिन को इसका पोल मान के याद रखिएगा, जीवन भर आपको याद रहेगा, समझे निशा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुनिए चारों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपका 10 क्लास में नैन था। तो नैन देखिए, इसके आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर आप कनकेव मिरर लीजिएगा तो ये मान लीजिए आपका कोई कनकेव मिरर इस टाइप से, और ये उसका हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया क्या, पोल। रे ऑफ लाइट तो हमेशा कहां से कहां जाएगा नैन, लेफ्ट से राइट। अगर आपको फोकल लेंथ नापना है, नापना कहां से, पोल से, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो देखिए इसको बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस किसमें होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, आप इधर नाप रहे, मतलब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है जनकी, नेगेटिव। अगर आपको नापना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको पोल से चलना पड़ेगा कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो इंसिडेंट रे जा रहा उधर, आप चल रहे इधर, इसका मतलब ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी कनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कनकेव मिरर का, चाहे आप फोकल लेंथ का बात कीजिए, चाहे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात कीजिए, दोनों क्या होता है, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव, याद रहेगा, ठीक है, ये लिख दिए यहाँ पर। अगला इसका यूज, इसका बहुत सारा यूज आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे। यहाँ पर हम शॉर्ट में 2 ठो लिखे, अगर मान लीजिए गलती से एग्जाम में पूछ दिया, लिख दीजिएगा। पहला क्या यूज है जानकी, इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, सेविंग मिरर में। दूसरा गाड़ी का, बाइक का, किसमें, हेडलाइट में। और भी 2-3 यूज आप लोग पढ़े थे, किसमें, एक इसका यूज होता है किसमें, बोलिए, आंसर है डेंटिस्ट के द्वारा, बताया था ना, डेंटिस्ट के द्वारा पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। और एक यूज बताया 10 क्लास में, क्या, कि सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का। अभी 2 लिख के रखिएगा, आराम से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब 10 में था, 12 में शायद आपका नहीं देगा। अगला देखिए, अगला क्या है, जो सेकंड टाइप का मिरर है उसका नाम कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की ओर होगा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कन्वेक्स मिरर। याद रहेगा, वो यहां पर लिखे हैं, देखिए, द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर सरफेस इज क्या मानसी, कलरिंग, इज कॉल्ड एज कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। याद रहेगा, इसमें 2 ही सिचुएशन में इमेज बनता है, ठीक है। एक कब बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा नैन, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इन्फिनिटी में जब रखिएगा, पैरेलल रे आएगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, ये भी पैरेलल रे आएगा, क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। और दोनों रे कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जब इसको बैक ट्रेस कीजिएगा तो कहां पर मिलता हुआ दिखेगा, फोकस में। तो इमेज तो कहां बनेगा, फोकस में बनेगा। रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा, उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर क्या, पॉइंट साइज। देखिए नीचे यहाँ पर लिखे 3 चीज, देखिए जानकी, पहला वर्चुअल इफेक्ट बनेगा, फोकस में बनेगा, बहुत छोटा, किसके जैसा, पॉइंट जैसा आपका बनेगा। अगला सुनिए, लास्ट केस इसका, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। देखिए संदीप, जब किसी कन्वेक्स मिरर में आप यहां रखिएगा तो क्या होगा, पैरेलल आएगा, डाइवर्ज कर देगा। दूसरा रूल देखिए, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आ रहा है, क्या आगे जाकर लग रहा कहां मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, लाइट क्या घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, इसको इधर ही उसी रास्ता में वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। सुनिए, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। जब इसको पीछे कीजिएगा मानसी, तो ये ऐसा आना चाहेगा ऐसे, ये ऐसा जाना चाहेगा ऐसे, तो इस पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है, तो इमेज भी कहां बनेगा, इसी पॉइंट पे बनता हुआ दिखेगा। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखिएगा तो इमेज तो कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा, मिरर के पीछे। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कुमुद, वही देखिए लिखे हैं, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिटवीन पोल और फोकस बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा। इसका मतलब लोग बोल सकते हैं, सुनिए विद्यापति, यहां देखिए, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो आपका कन्वेक्स मिरर है ना, इसके द्वारा जो भी इमेज बनेगा वो इमेज स्मॉलर साइज का होगा हमेशा, वो इमेज इरेक्ट होगा हमेशा, और क्या, वो इमेज हमेशा कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल होगा। जो इमेज कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा इरेक्ट बनेगा, और हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कोई दिक्कत नहीं नैन, वो देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं क्या, कि इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और याद होगा आपको कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है सरिता, याद रखिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे फोकस, इसको क्या बोलेंगे, पोल। रे ऑफ लाइट तो हमेशा कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, क्योंकि अगर हमको फोकल लेंथ निकालना है तो पोल से चलना है कहां तक, फोकस तक, दिस इज फोकल लेंथ। देखिए आपका इंसिडेंट रे भी इधर जा रहा है, आप भी उधर चल रहे
है, मतलब आपका कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किस में आता है कुमुद? पॉजिटिव में। अगर आपको निकालना है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको ऐसा चलना पड़ेगा। इंसिडेंट रे भी उधर जा रहा है, आप भी उधर चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम तो क्या पॉजिटिव, मतलब जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कन्वेक्स का वो भी क्या होगा पॉजिटिव। वही नीचे लिखे हैं कि कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका क्या फोकल लेंथ दोनों किसमें होता है? पॉजिटिव। लेकिन नीचे यहाँ पर लिखे हैं कहीं पर आगे लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं कि कनकेव का जो फोकस होता है, अभी आपको दिखाया था क्या होता है? रियल, और कन्वेक्स का क्या होता है? वर्चुअल। अगला सुनिए, कन्वेक्स का 2-3 तो यूज भी आपको 10 क्लास में बताए थे। पहला यूज सुनिए क्या है कि कन्वेक्स का यूज हम लोग किसमें करते हैं संदीप? रियर व्यू मिरर में, मतलब आपका बाइक में, कार में जो पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए जो मिरर यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर बोलिए, या इसका और एक नाम है क्या? इसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं, या कोई कोई जगह पर इसको विंग मिरर भी बोलता है। क्या बोलता है? विंग मिरर यूज करते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं? सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा दुकान है, इतना बड़ा दुकान है, यहाँ पर अलग अलग रैक में सामान रखा हुआ है, शॉपिंग मॉल है, तो यहाँ पर अगर हम एक बड़ा सा आगे तरफ कन्वेक्स मिरर लगा देंगे और ये दुकान का काउंटर है जहाँ पर दुकान का ओनर बैठते हैं, मालिक बैठते हैं, दुकान का मालिक को इस मिरर के द्वारा पूरा दुकान का इमेज दिखते रहेगा यहाँ पर, तो मालूम चलेगा कौन सा आदमी सामान चुरा रहा है, कौन सा आदमी सामान तोड़ रहा है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, याद रहेगा। इसका भी थोड़ा सा कम हो गया अभी, क्यों? अभी क्या आ गया? सीसीटीवी कैमरा। पहले लेकिन अच्छा खासा इसका यूज होता था, अभी भी यूज होता है क्योंकि सस्ता है, ठीक है, उस सीसीटीवी कैमरा का तुलना में। इसलिए इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं? सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में। किसको? कन्वेक्स मिरर को। अगला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मानसी, वो है कि F बराबर R/2 या फिर क्या हाँ R बराबर 2F आपको प्रूफ करना है किसमें? दोनों ही मिरर में, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। इसको हम अगली क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए।